हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। और इस टॉपिक में लास्ट क्लास में हमने शब्दावली शुरू की थी और शब्दावली में हमने कल की क्लास में देखा प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। फिर हमने देखा एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस और द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो ये कल हमने पढ़ा था। आज की जो क्लास है इस क्लास में हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि बैक क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बैक क्रॉस। तो देखिए जो बैक क्रॉस है इसके बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक है सबसे पहले वो थे हेमलॉन और हेमलॉन के जो सहयोगी थे उन्होंने मिलकर इस बैक क्रॉस के बारे में बताया था। अब बैक क्रॉस क्या कहता है कि बैक क्रॉस कहता है कि जो आपने F1 पीढ़ी निकाली थी उस F1 पीढ़ी का वापस उन्हीं जनकों के साथ क्रॉस करवाओ आप, चाहे प्रभावी के साथ करवाओ चाहे अप्रभावी के साथ करवाओ, मतलब दोनों में से किसी एक के साथ करवा दो तो आप उसे कहेंगे बैक क्रॉस। जबकि टेस्ट क्रॉस में हम देखेंगे कि जो F1 पीढ़ी है उसका क्रॉस सिर्फ आपको करवाना होता है अप्रभावी जनक के साथ, तो उसे कहेंगे आप टेस्ट क्रॉस। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैक क्रॉस की बात करें तो जो बैक क्रॉस है इसके बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो थे हेमलॉन और इसके सहयोगी, हेमलॉन व इसके सहयोगी। हेमलॉन के जो साथी थे ना उन्होंने मिलकर बताया था बैक क्रॉस के बारे में। पहली बात आती है कि बैक क्रॉस क्या है। तो बैक क्रॉस क्या होता है, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस या जब F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है, दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है तो आप उसे क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, मैं एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात आती है कि जो बैक क्रॉस है ये बैक क्रॉस होता क्या है। तो बैक क्रॉस होता है कि जो आपने F1 पीढ़ी निकाली थी उसका वापस आपको क्रॉस करवाना है यानी संकरण करवाना है। किसके साथ, तो दोनों पेरेंट्स थे उन दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के साथ। तो देखिए कैसे, तो कल आपने एक लक्षण लिया था तने की ऊंचाई का। तो देखिए कैपिटल टी लंबे पादप के लक्षण को प्रकट कर रहा है, जबकि स्मॉल टी किसके लक्षण को प्रकट कर रहा है, बोनेपन का। तो इन दोनों के बीच में आपने क्रॉस करवाया, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं जनक। तो आपने लिखा होगा यहाँ पर जनक या फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो शॉर्टकट में पेरेंट्स। अब इनसे बनते हैं युग्मक। आपको पता है कि युग्मक आधे आधे होते हैं, तो ये पर बन गया इसका युग्मक और ये बन गया यहाँ का युग्मक, ठीक है। तो ये युग्मक होते हैं, हिंदी में लिखना है यहाँ पर ये आपको युग्मक, इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे गैमेट, तो लिखेंगे जी। अब इनका क्रॉस करवाया आपने तो क्या निकली आपके सामने F1 पीढ़ी। ये F1 पीढ़ी आ गई, ये F1 पीढ़ी है, ठीक है। इसमें सभी पादप कैसे लिखेंगे, आपको लंबे दिखेंगे, ठीक है। अब ये बैक क्रॉस कहता है कि इसका जो क्रॉस है इसका वापस क्रॉस करवाना है आपको, या तो इसके साथ करवाओ या फिर इसके साथ करवाओ, दोनों में से किसी एक के साथ करवा लो, चाहे इसके साथ करवाओ चाहे फिर इसके साथ करवाओ, तो उसे आप क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस कहता है कि ये जो आपने पीढ़ी निकाली है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका वापस आपको क्रॉस करवाना है, या तो इसके साथ करवाओ या फिर इसके साथ करवाओ। तो मैं इसके साथ करवा के बताता हूं, इसके साथ मैंने क्रॉस करवाया तो इसे आप कहेंगे बैक क्रॉस। क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। हो गया कि जो F1 पीढ़ी निकाली है इसका वापस क्रॉस या तो इसके साथ करवाओ या फिर इसके साथ करवाओ, तो उसे कहेंगे आप बैक क्रॉस। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, तो यहां तक नोट कीजिए आप एक बार। फिर इसको एक ऊपर से चार्ट बना के शुरू करते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है, क्या इसका फिनोटाइप रहेगा, क्या इसका जीनोटाइप रहेगा, ठीक है। यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब देखिए मैं थोड़ा सा रफ करके आपको ऊपर बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए आपने F1 पीढ़ी निकाल दी, F1 का वापस क्रॉस करवा दिया, ठीक है, दोनों में से किसी एक के साथ। तो मैंने यहाँ पर प्रभावी लक्षण लिया, आप अप्रभावी भी ले सकते हो, दोनों में से कोई एक लेना है उसे तो कहेंगे आप अप्रभावी।
लेकिन सिर्फ आपने अप्रभावी लेकर करवा दिया तो उसे कहेंगे आप टेस्ट क्रॉस। तो देखिए आपके सामने ये तो थी F1PD, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसका वापस आपको क्रॉस करवाना है दोनों जनकों में से कोई एक लेके, तो मैंने बड़ा वाला टी लिया, मतलब लंबेपन का लक्षण लिया। ये कौन सी थी, ये F1PD थी, ये क्रॉस का चिन्ह बता रहा है, और इसका क्रॉस वापस किसके साथ करवाएंगे, इसके जनक के साथ, पेरेंट के साथ, तो इसे कहेंगे आप बैक क्रॉस कहेंगे। अब आप क्रॉस करवाओगे तो क्या निकलेगी, F2PD निकलेगी, आपको पता है। तो F2PD निकाल रहे हम, तो मैं देखो F2PD निकाल रहा हूं, पहले कैपिटल टी यहाँ लिख लिया, स्मॉल टी मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर ये दोनों टी है तो यहाँ पर एक टी मैंने बड़ा लिख लिया, दूसरा टी भी बड़ा है तो बड़ा लिख लिया। फिर मैंने एक सारणी बनाई, ये सारणी बन गई, कल बताया था ये सारणी निकल के आ गई आपके सामने, ठीक है। अब नर को दर्शाने के लिए ऐसा चिन्ह और मादा को दर्शाने के लिए ऐसा चिन्ह बनाएंगे। अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे, मतलब एक बड़ा टी है दूसरा भी बड़ा टी है तो दोनों टी बड़े होंगे, ये एकदम शुद्ध पादप होगा। इस टी का क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो भी यही कंडीशन होगी, दोनों टी बड़े वाले। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो एक बड़ा टी और एक छोटा टी। फिर इसका क्रॉस वापस आप इसके साथ करवाओगे तो एक बड़ा टी और एक छोटा टी निकलेगा। ये हो गई इसकी F2PD, ठीक है। ये है बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस में आपको इसका फिनोटाइप रेशियो निकालना होगा। फिनोटाइप पता है आपको, लक्षण प्रारूप, किसी जीव की बाह्य संरचना या किसी लक्षण का बाहरी या आकारिकी स्वरूप उसका फिनोटाइप कहलाता है, और उसकी आनुवांशिक संगठन उसका जीनोटाइप कहलाएगा। तो कल ये मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। आप फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा यहाँ पर, तो देखिए लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कि जो पादप F2PD में निकल रहे हैं वो सारे के सारे पादप क्या है, लंबे। कैसे हैं, लंबे। तो इसमें सिर्फ बैक क्रॉस में क्या होगा, प्रभावी लक्षण वाले ही पौधे प्रकट होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर भी पादप लंबा है, यहाँ पर भी लंबा है, यहाँ पर भी लंबा है, यहाँ पर भी लंबा है। तो इनका जो फिनोटाइप और जीनोटाइप जो रेशियो होगा वो 50-50 रहेगा, 50-50% रहेगा, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं कि जो बैक क्रॉस है, इस बैक क्रॉस में सिर्फ आप क्या देख रहे हो कि आपके सामने सिर्फ प्रभावी लक्षण आ रहा है। क्या है, कहीं अप्रभावी लक्षण आया क्या, नहीं आया। तो सिर्फ और सिर्फ बैक क्रॉस में एक ही लक्षण प्रकट होता है, वो होता है प्रभावी लक्षण। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो बैक क्रॉस में क्या सिर्फ कौन सा लक्षण प्रकट होता है, प्रभावी लक्षण। तो बैक क्रॉस में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। कौन सा लक्षण प्रकट होता है, केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। दूसरी इसकी चीज आती है कि आप बैक क्रॉस तो करवा रहे हो, लेकिन उससे आप पौधों की जो शुद्धता है, प्योरिटी है, उसको ज्ञात नहीं कर सकते हो। मतलब ये पादप शुद्ध है या नहीं है, ये आप पता नहीं लगा सकते हो। जबकि टेस्ट क्रॉस से आप पौधे की शुद्धता बता सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो बैक क्रॉस का दूसरा पॉइंट है कि इस बैक क्रॉस के द्वारा पौधों की जो शुद्धता है वो आप ज्ञात नहीं कर सकते हो, शुद्धता ज्ञात नहीं कर सकते हो। आपको पूरा लिखना सेंटेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो बैक क्रॉस के द्वारा पौधों की शुद्धता ज्ञात नहीं की जा सकती है। दूसरी आपके सामने एक चीज आ रही है कि इसमें फिनोटाइप क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ एक प्रकार का। कौन सा, सभी पादप लंबे हैं। सभी पादप कैसे हैं, लंबे हैं। सिर्फ एक प्रकार का फिनोटाइप दिखाई दे रहा है। जबकि आप जीनोटाइप देख के बता सकते हो कि इसमें अंदर दो प्रकार के जीनोटाइप दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा टी, एक बड़ा टी छोटा टी। तो आपको ये भैया याद रखना है कि बैक क्रॉस में सिर्फ एक प्रकार का फिनोटाइप निकलता है, जबकि दो प्रकार के क्या निकलते हैं, जीनोटाइप, ठीक है। तो नेक्स्ट बिंदु हो जाएगा आपके सामने, मैं यहाँ लिख लूं। तो देखिए बैक क्रॉस में फिनोटाइप निकलता है एक प्रकार का, फिनोटाइप एक, व जीनोटाइप दो प्रकार का दो होता है। ये होता है बैक क्रॉस, ठीक है, हो जाएगा यार। तो देखिए बैक क्रॉस में सीधा सीधा याद रखना है कि जो F1PD है उसका वापस क्रॉस करवाना होता है आपको दोनों में से कोई एक जनक के साथ, ठीक है। चाहे आप प्रभावी लो चाहे फिर आप अप्रभावी लो, तो उसे कहेंगे आप बैक क्रॉस।
और बैक क्रॉस में आप क्या देख रहे हो कि बैक क्रॉस करवाया आपने और उसकी F2 पीडी या नेक्स्ट पीडी जो निकाली थी उसके अंदर सिर्फ आपको एक ही लक्षण दिखाई दे रहा, प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर, जैसे सभी पादप लंबे दिखाई दे रहे हैं, कहीं स्मॉल टी वाले अपने लक्षण प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रभावी लक्षण इसके अंदर दिखते हैं। फिर बात आती है कि जो बैक क्रॉस है इसके द्वारा क्या आप पौधों की शुद्धता ज्ञात कर सकते हो? तो इसके द्वारा पौधों की शुद्धता आप ज्ञात नहीं कर सकते हो, नहीं बता सकते हो कि ये पादप एकदम प्योर है या एकदम शुद्ध है या नहीं है, वो आप नहीं बता सकते हो। फिर बैक क्रॉस में एक प्रकार का फिनोटाइप निकल रहा है। फिनोटाइप क्या होता है? तो आप देख के क्या बता सकते हो? जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है कि सभी पादप लंबे हैं, सब अपने फिनोटाइप एक प्रकार का दे रहे हैं, जबकि इसके अंदर दो प्रकार के जीनोटाइप निकलते हैं। तो बैक क्रॉस का नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इसमें एक प्रकार का फिनोटाइप प्राप्त होता है और दो प्रकार का जीनोटाइप प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा बैक क्रॉस। अब बात आती है टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस इसके जैसे ही होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, तो वो भी देख लेता है आज। टेस्ट क्रॉस में आपको करवाना है कि जो F1 पीडी आप निकाल रहे हो उसका वापस क्रॉस करवाना है आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रभावी के साथ, मतलब स्मॉल टी के साथ आपको क्रॉस करवाना है, तो उसे आप टेस्ट क्रॉस कहेंगे। जबकि बैक क्रॉस में तो आप दोनों में से किसी एक के साथ करवा रहे थे, चाहे प्रभावी के साथ करवाओ चाहे फिर अप्रभावी के साथ करवाओ। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी के अंदर बिंदु है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस में मैंने अभी बताया कि जो आपने F1 पीडी निकाली है उसका क्रॉस सिर्फ किसके साथ करवाना है? अप्रभावी जनक के साथ। कैसे? तो अभी एग्जांपल से बताएंगे, पहले इसकी परिभाषा लिखनी है। जब F1 पीडी का संकरण सिर्फ अप्रभावी लक्षणों वाले, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिर्फ और सिर्फ कौन से लक्षण? अप्रभावी। जब F1 पीडी का संकरण सिर्फ अप्रभावी लक्षणों वाले जनकों से किया करवाया जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस। कैसे? तो देखिए अभी आपने F1 पीडी निकाली थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीडी थी, इसका वापस क्रॉस करवाना है आपको स्मॉल टी के साथ, क्योंकि ये क्या होता है? अप्रभावी लक्षण होता है। सही है ना? अभी बताया था पहले आपको कि प्रभावी लक्षण क्या होता है कि जो F1 पीडी में अपने आप को प्रकट करे वो तो है प्रभावी, और जो प्रकट नहीं करे वो क्या है? अप्रभावी। तो अब टेस्ट क्रॉस कह रहा है कि जो मेरा क्रॉस है, पहले तो जो F1 पीडी आपने निकाली है उसका क्रॉस किसके साथ करवाना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रभावी के साथ करवाना है, अप्रभावी जनक के साथ करवाना है। तो देखिए मैंने F1 पीडी ये थी, इसका क्रॉस मैंने स्मॉल टी जो कि अप्रभावी लक्षण है उसके साथ करवाया, तो मुझे क्या निकलेगी? F2 पीडी निकालनी है। तो F2 पीडी निकालेंगे आप, तो पहले देखो मैंने यहाँ पर बड़ा टी लिखा, फिर छोटा टी लिखा, यहाँ पर दोनों टी छोटे हैं तो मैंने यहाँ पर छोटा टी, यहाँ पर छोटा टी लिख लिया। फिर मैं एक सारणी बनाऊंगा, ये सारणी बना ली मैंने, ध्यान से सुनते जाइए आप। ये सारणी बन गई, चेकर बोर्ड जिसे आप कहते हो। फिर नर है तो नर को आप इस चिन्ह से दर्शाओगे, मादा है तो इसको इस चिन्ह से दर्शाओगे। अब इसका क्रॉस आप इसके साथ करवाओ तो क्या निकलेगा? बड़ा टी छोटा टी। इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो बड़ा टी छोटा टी। इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो छोटा टी छोटा टी। इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो भी आपके सामने क्या निकलेगा? छोटा टी छोटा टी। क्या देख रहे हो आप? आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर 50-50 है, 50% प्रभावी लक्षण है और 50% अप्रभावी लक्षण है। मतलब लंबे पादप भी बराबर है, छोटे पादप भी बराबर है, दोनों के चांस कितने हैं? 50-50 है। तो सिर्फ बैक क्रॉस में ऐसा हो रहा है कि सभी पादप क्या है? लंबे हैं, प्रभावी लक्षण वाले, लेकिन टेस्ट क्रॉस के अंदर 50% होंगे प्रभावी लक्षण वाले और 50% ही होंगे अप्रभावी लक्षण वाले। फिर इस टेस्ट क्रॉस के द्वारा आप पौधों की शुद्धता ज्ञात कर सकते हो, प्योरिटी ज्ञात कर सकते हो। और टेस्ट क्रॉस में दो प्रकार के फिनोटाइप और दो ही प्रकार के क्या निकलेंगे आपके सामने? जीनोटाइप निकलते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है? तो देखिए यहाँ पर नोट कीजिए, टेस्ट क्रॉस में 50% प्रभावी लक्षण, कौन से लक्षण दिखेंगे? प्रभावी, डोमिनेंट कैरेक्टर, 50% प्रभावी लक्षण व 50%
अप्रभावी लक्षण होते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ प्रभावी लक्षण मिल रहे थे आपको, इसके अंदर दोनों के चांस 50-50 है। फिर इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, तो पौधों की शुद्धता ज्ञात कर सकते हो, शुद्धता ज्ञात कर सकते हो। फिर इसके अंदर जो फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो है, वो इसमें दो प्रकार का फिनोटाइप, दो प्रकार का क्या निकलेगा, फिनोटाइप लक्षण प्रारूप, व दो प्रकार का जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप, जीनोटाइप प्राप्त होता है। तो ये है आपके सामने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। हो जाएगा यार, इजी है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगा जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो देखिए, एक बार आप यहाँ तक नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में मैंने बताया कि इसकी खोज है वो हेमलॉन और इसके सहयोगियों ने की थी। फिर बताया कि बैक क्रॉस क्या होता है। तो बैक क्रॉस में होता है कि जो F1 पीढ़ी आप निकाल रहे हो उसका वापस क्रॉस करवाओ, या तो प्रभावी के साथ या फिर अप्रभावी के साथ, मतलब दोनों में से कोई एक लेकर उसके साथ क्रॉस करवा दो तो प्रभावी वो हो जाएगा बैक क्रॉस। आपने बैक क्रॉस करवाया, फिर आपने देखा कि जो F2 पीढ़ी है उसके अंदर सिर्फ एक लक्षण प्रकट हुआ, वो लक्षण कौन सा था, प्रभावी लक्षण था। इस वजह से सारे पादप लंबे प्राप्त हुए। और बैक क्रॉस के द्वारा आप पौधों की शुद्धता ज्ञात नहीं कर सकते हो। बैक क्रॉस में एक फिनोटाइप और दो जीनोटाइप निकले थे। इसका उल्टा होता है टेस्ट क्रॉस में। टेस्ट क्रॉस में क्या है, तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी है उसका वापस क्रॉस किसके साथ करवाना है, सिर्फ और सिर्फ अप्रभावी के साथ करवाना है, यानी बोनेपन के साथ क्रॉस करवाइए। इसे टेस्ट क्रॉस का। टेस्ट क्रॉस में आपने देखा कि जो पीढ़ी निकली थी नई उसमें 50% प्रभावी लक्षण थे और 50% अप्रभावी लक्षण थे। मतलब 50% पौधे ऐसे थे जो शुद्ध संकर लंबे थे और 50% पौधे ऐसे थे जो एकदम शुद्ध बोने थे। और इसके द्वारा आप पौधों की शुद्धता ज्ञात कर सकते हो। और टेस्ट क्रॉस में दो प्रकार का फिनोटाइप निकल रहा है आपके सामने, मतलब दो प्रकार के फिनोटाइप, एक पादप संकर लंबा, एक पादप शुद्ध बोना, ये फिनोटाइप हो गए। और दो प्रकार के जीनोटाइप निकल रहे हैं, ये हो गए आपके सामने टेस्ट क्रॉस। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक मेंडल के नियमों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।